दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल मनंत क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के इतिहास विषय का महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से अति आवश्यक वैकल्पिक प्रश्न यानी कि वन लाइनर MCQ का इस वीडियो में लेकर आए हैं। यह इतिहास का दूसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में मैंने चैप्टर 5 तक आपको करा दिया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 से आगे जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 6 का जो टॉपिक है वह है गुप्त काल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक। तो आज हम यहाँ से इसे शुरू करेंगे गुप्त काल से। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त वंश के शासक ने सर्वप्रथम गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया है प्रयाग या इलाहाबाद परिस्थिति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसड स्तंभ अभिलेख कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। मंदसौर लेख बंधु वर्मन से संबंधित है। गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य। अजंता स्थलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतु बंध का रचनाकार प्रबलसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक वंश का। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? कौहम स्तंभ लेख में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर महावीर बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोधगया।
श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोधगया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शकों को पराजित करने के बाद। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। फाहियान और वैनसांग ने डैश के राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य को देखा और वैनसांग ने हर्षवर्धन को। धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका वर्णन नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निर्माण में से कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल को सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग का है? गुप्त युग का। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश के शासक। दिल्ली के महरौली के कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र की स्मृति में। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग अभिलेख में। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हरण। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ।
यानी धार में। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया, 319 से 500 ईस्वी तक। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। यूनानी भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और लास्ट में स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना, भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिपि से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। विशाख दत्त नाटक, वराह मिहिर खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सक, ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की स्वप्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? गुप्त युग को। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने वीणा को बजाते हुए आकृति को अंकित करवाया है? समुद्रगुप्त ने। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में शासक का नाम दिया गया है और सूची 2 में उससे संबंधित जो अभिलेख है उसका दिया गया है। समुद्रगुप्त का संबंध प्रयाग प्रशस्ति से है। चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली लोह स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख। बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में मुद्रा के प्रकार दिया गया है, सूची 2 में उससे संबंधित शासक। कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम। वीणा वादन प्रकार समुद्रगुप्त। चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय। कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में शासक का नाम दिया गया है, सूची 2 में उसके उपाधि का नाम दिया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज। समुद्रगुप्त अश्वमेध पराक्रम। चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत। स्कंदगुप्त शक्रोपम। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में शासक का नाम दिया गया है, सूची 2 में उसकी पत्नी का नाम दिया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी या लिच्छवी। रामगुप्त ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त दत्ता देवी। रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती गुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की?
समुद्रगुप्त ने। सर्वराज्योक्षेकता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में प्रशासकीय विभाजन दिया गया है, सूची 2 में उसका प्रशासक का नाम दिया गया है। भुक्ति यानी प्रांत, उसका प्रशासक ऊपरी कहलाता था। विषय यानी जिला का प्रशासक विषयपति कहलाता था। नगर का प्रशासक नगरपति, ग्राम का प्रशासक ग्रामिक। कौन सुमेलित नहीं है? महासभापति, गज सेना का अध्यक्ष। सुमेलित कीजिए। क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि, निवास योग्य भूमि, अपृहत भूमि, जंगली भूमि, खील भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। कौन सा ही सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति, रविकृति। कौन सा ही सुमेलित नहीं है? भर्तृहरि, मेघदूतम। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। श्रेष्ठी साहूकार को कहा जाता था। सार्थवाह व्यापारी, कुलिक शिल्पी या कारीगर, कायस्थ लेखक। मिहिरकुल का संबंध था हून से। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मोखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जंग रोधकता के कारण। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफाएं। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। तो ये आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में मैंने गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो लुसेंट बुक ऑब्जेक्टिव बुक का है उसको मैंने कराया है। अगला वीडियो 7 नंबर चैप्टर से लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।